आज का टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। इससे पहले पूर्ण प्रतियोगिता और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। एक उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है और अल्पकाल समय की कम अवधि होती है, तो उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। इसके लिए पूर्ण प्रतियोगिता में दो विधियां हैं कि किस प्रकार से कोई उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। पहली है कुल आगम तथा कुल लागत विधि, दूसरी है सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। अल्पकाल में एक प्रतियोगी फर्म का प्लांट स्थिर होता है। वह परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन करके उत्पादन में परिवर्तन करने का प्रयत्न करती है ताकि उसे अधिकतम लाभ मिल सके और उसकी हानि न्यूनतम हो। कुल आगम और कुल लागत विधि, अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन की उसी मात्रा का उत्पादन करेगी जिस पर उसके लाभ अधिकतम होते हैं और हानि न्यूनतम होती है। अधिकतम लाभ देखिए कैसे प्राप्त करेगी। एक फर्म संतुलन की स्थिति में उस समय होती है जब उसे अधिकतम कुल लाभ प्राप्त हो रहे हैं। एक फर्म के कुल लाभ का अनुमान कुल आगम में से कुल लागत को घटाकर लगा सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल लाभ बराबर है TR माइनस TC। TR कुल आगम को दिखा रहा है और TC कुल लागत को दिखा रहा है। डायग्राम से भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक फर्म उस समय संतुलन में होगी जब वह उस वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर रही होती है जिस पर कुल आगम कुल लागत का अंतर या कुल लाभ अधिकतम होते हैं। इसको चित्र से दिखा सकते हैं। देखिए डायग्राम बनाते हैं। ओ एक्सिस पर उत्पादन को लिया है, ओ वाई एक्सिस पर कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट को लिया है। पहले TR वक्र बनाएंगे। TR वक्र को काटता हुआ TC वक्र है और एक TPC वक्र भी बनाया है जो कुल लाभ वक्र है, फर्म के कुल लाभ को दिखा रहा है। देखिए एक फर्म OM मात्रा पर अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही है। यही एक फर्म की संतुलन की स्थिति होगी जहां TR और TC का अंतर RS सबसे अधिक है, तो फर्म के यहाँ अधिकतम लाभ RS के बराबर है। यदि फर्म A बिंदु पर होती है जहां उत्पादन का स्तर OM1 है और TR बराबर है TC, जिसे सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ लाभ और हानि दोनों ही शून्य है, तो यहाँ से फर्म आगे बढ़ेगी क्योंकि फर्म के लाभ अधिक हो रहे हैं और लागत कम हो रही है। देखिए TR TC से अधिक है A बिंदु के बाद, तो फर्म आगे बढ़ती जाएगी और OM1 से OM बिंदु तक उत्पादन को बढ़ाएगी। एक और स्थिति जहां B बिंदु पर TR और TC दोनों बराबर है, लेकिन यहां से फर्म की लागत बढ़ जाएगी, TC TR से अधिक हो जाएगी B बिंदु के बाद, तो फर्म यहां पर भी उत्पादन नहीं करेगी। अधिकतम लाभ फर्म को OM मात्रा का उत्पादन करने पर ही हो रहा है, तो फर्म यहीं पर संतुलन की स्थिति में होगी।
पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में एक फर्म के संतुलन की दूसरी विधि है सीमांत विधि। एक फर्म उस समय उत्पादन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना पसंद नहीं करेगी जब सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो जाती है। यह फर्म के संतुलन की स्थिति होगी। एक फर्म के संतुलन की ये पहली शर्त है जहां सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो जाए। यह संतुलन की आवश्यक शर्त है, लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। यदि फर्म की सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो, लेकिन फिर भी फर्म को अधिकतम लाभ नहीं मिलता, इसके लिए दूसरी शर्त का पूरा होना आवश्यक है। दूसरी शर्त है सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। तो सीमांत विधि में दो शर्तें हैं। पहली है MC बराबर है MR, जो आवश्यक शर्त है, और दूसरी पर्याप्त शर्त है कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, या कह सकते हैं कि MC वक्र ऊपर को उठ रही हो। डायग्राम से इसको समझाते हैं सीमांत विधि को। डायग्राम बनाने के लिए O एक्सिस पर आउटपुट को लेते हैं और OY एक्सिस पर रेवेन्यू या कॉस्ट को दिखाते हैं। PP रेखा औसत आगम कीमत और सीमांत आगम दोनों को दिखा रही है, जहां AR बराबर है MR, और MC वक्र सीमांत लागत को दिखा रही है, जो AR MR वक्र को 2 पॉइंट A और E पर काट रही है। देखिए, E बिंदु पर संतुलन में है फर्म, जहां एक फर्म की सीमांत विधि के अनुसार दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। MC बराबर है MR और MC वक्र ऊपर को उठ रही है, या MR रेखा को नीचे से काट रही है। पहले A बिंदु को लीजिए। A बिंदु पर MR बराबर है MC, जहां ON मात्रा का उत्पादन हो रहा है, लेकिन फर्म यहाँ पर संतुलन में नहीं होगी, क्योंकि फर्म यहाँ से आगे बढ़ेगी। फर्म के लाभ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ A बिंदु के बाद MR MC से अधिक है, फर्म के लाभ बढ़ रहे हैं, तो फर्म आगे बढ़ती जाएगी और OM1 मात्रा का उत्पादन करते हुए यहाँ जाती है। M बिंदु पर OM मात्रा का उत्पादन करेगी और E बिंदु पर संतुलन में होगी, जहाँ MC बराबर है MR, और इसके बाद फर्म की MC अधिक हो जाती है MR से, फर्म उसके बाद उत्पादन नहीं करेगी। तो E बिंदु फर्म का संतुलन का बिंदु होगा, जहां फर्म को हानि नहीं उठानी पड़ेगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम और कुल लागत विधि और सीमांत आगम और सीमांत विधि दोनों आप डायग्राम से कर सकते हैं।